हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी होम। सभी बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं पीवाई क्यूज का। देखिए 2017 में पूछा गया है फाइंड कॉसेक 30 एंड कॉस 60 ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब बेटा आपको ये फॉर्मूला डेवलप करना है। कॉसेक 30 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, आपको फॉर्मूला। अभी तक हमने आपको टेबल रटवाई है, बट आप में से किसी ने पूछ सकता है कोई बच्चा कि सर ये एंगल की वैल्यू आती कहाँ से है। तो आइए वो चीज हम डेवलप करके दिखाते हैं। तो हमको क्या डेवलप करना है, कॉसेक 30 एंड कॉस 60। चलिए तो ले लेते हैं ज्योमेट्रिकली डेवलपमेंट ऑफ एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या फाइंड करना है हमको बच्चों, कॉसेक 30 एंड कॉस 60। कॉसेक 30 डिग्री फाइंड करना है एंड कॉस 60 डिग्री फाइंड करना है। सबको पता है बाई टेबल की कॉसेक 30 होता है 2, कॉस 60 कितना होता है, ये भी 2 होता है, सबको पता है ये। बट अभी पता होने से काम नहीं है, अभी हमको इसको सॉल्व करना है कि ये आता कैसे है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेट आ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। बेटा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ले लो, हैविंग साइड साइड। बेटा बताओ कितनी साइड ले लूं, A यूनिट ले लूं कि X यूनिट ले लूं। चलो A यूनिट ले लो। तो इसकी 3 साइड है और इक्विलैटरल है मतलब बेटा तीनों साइड इक्वल होंगी। तो बेटा ये ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अपनी अपनी कॉपी में बना लो। ये बेटा आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। बच्चों सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो 3 साइड, इसकी भी लेंथ है A, इसकी भी लेंथ है A और इसकी भी लेंथ है A। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। सबको पता है कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल A कह लो या एंगल B कह लो या एंगल C कह लो, बेटा कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60 60 60 इक्वल टू 180। ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे ए से। तो लिखिए ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। बेटा ए से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो सामने वाली साइड पे। ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, ओके। सामने वाली साइड पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, यस। अब आप जानते हो बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता, मतलब दो पार्ट में तोड़ेगा। तो अगर ये टोटल लेंथ ए थी तो बोलो यहाँ पे कितनी बची, हाफ ऑफ ए, और यहाँ भी कितनी बची, हाफ ऑफ ए, ओके। एंड वन मोर थिंग बच्चों, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का बाइसेक्टर होता है ना, ये साथ ही साथ एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो 60 को दो पार्ट में तोड़ देगा, इधर भी 30 और इधर भी 30। बस अब आपको नजर रखनी है ट्रायंगल के एक हिस्से पर। यहाँ पे बीच में आपने तोड़ा है, ये जो पार्ट में तोड़ा है इसका नाम है बेटा डी है, या ये वाला पार्ट का नाम क्या है, डी है। अब आइए छोटा सा ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, कहाँ एडीसी, ये देखो बेटा ये ए है, यहाँ नीचे आ जाओ, ये डी है और ये वाला हिस्सा क्या है, सी है। तो तीन अपने पास में कॉर्नर का एक ट्रायंगल जो कि राइट ट्रायंगल है, ए, ये डी और ये कितना बेटा, सी। चलो मुझे बताओ बेटा ये वाली साइड कितनी थी, ए यूनिट थी। अच्छा ये वाली कितनी है, a/2। अच्छा ये पता है कि नहीं पता, नहीं पता, तो इसको x मान लो। क्या मान लो इसको, x। अच्छा ये बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 90। ये कितने डिग्री है, वेरी गुड। और ये कितनी डिग्री है, 30। बहुत अच्छे। तो हमारे पास सारे एंगल भी हमको पता चल चुके हैं, है ना। 30 90 60, साइड x अननोन है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और x साइड का पता करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा, ए डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। चलो ए डी कितना है नहीं पता, x है। डी सी कितना है, a/2 है। और ए सी कितना बच्चों, a है, a का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3a² बाई 4। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a² बाई 4। हमको एक्स चाहिए है तो रूट लगाना पड़ेगा, अंडर रूट 3a² बाई 4। 3 का रूट 3, ए स्क्वायर का रूट ए और 4 का रूट 2, मतलब आ गई वैल्यू √3a/2। कितनी आ गई वैल्यू? √3a/2। चलिए अब निकालते हैं हम लोग को, क्या बोला गया है? cos 60 निकालना है। सब कुछ कर चुके हैं, अब यहां से हमको cos 60 की वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल से सब कुछ आ चुका है। आइए, सो नाउ cos 60 इज इक्वल टू, ऑल यू नो cos 60 इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइट नहीं बेटा, हाइट को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बेस यहाँ पे है DC इस ट्रायंगल में 60 डिग्री के लिए, ओके, ये वाले एंगल के लिए। तो 60 डिग्री एंगल के लिए बेस है DC और हाइपोटेनस कितना है? AC। हाइपोटेनस कितना है? AC। बेटा DC यहाँ पे कितना वैल्यू आई है? सॉरी, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती, मैंने शुरुआत में गलत लिख दी थी। हाँ, DC की वैल्यू कितनी आई है? DC आया है a/2। DC आया है a/2 और AC कितना आया है? AC तो A है जो कि थर्ड साइड है। तो बेटा a अपॉन, इसे लिख सकते हैं 2a, टू a से a कैंसिल, कितना आ गया? 1/2। तो बेटा cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। वैसे तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके लिए निकाल सकते हैं, बट फिलहाल इसने हमसे क्वेश्चन ने cos 60 पूछा था, तो cos 60 1/2 होता है। अगला है cosec 30। ओके, cosec 30। बेटा ये देखो, ये वाला एंगल निकालना है, इसके लिए कॉसेक निकालना है। इसके लिए तो पहले साइन निकाल लो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, या डायरेक्टली कॉसेक निकाल लो। चलो अपन डायरेक्टली कॉसेक निकालते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू, ऑल यू नो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा, बेस नहीं होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा याद करो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ओके, ये देखिए यहाँ पे सोना, सोना यानी कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो h/p बन जाएगा, है ना। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p। यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनस है AC। 30 डिग्री वाले एंगल के लिए देखिए, 30 डिग्री के लिए हाइपोटेनस है AC एंड परपेंडिकुलर है DC। परपेंडिकुलर कितना है? DC। तो बच्चों AC की वैल्यू है A और DC की वैल्यू कितनी है? DC की वैल्यू कितनी निकली है? a/2। DC की वैल्यू निकली है a/2। सो a डिवाइडेड बाई a/2, बेटा 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई a डिवाइड बाई a से a कैंसिल हो गया। ओके, 2 सबसे ऊपर आ गया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास में? या इसको ऐसे सॉल्व कर, रुक जाओ, ये तरीके से सॉल्व करना गलत है। 2 पलट करके सबसे ऊपर आएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2a और नीचे में a रहेगा, a से a कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो कॉसेक ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। क्लियर है? आप चाहो तो इसको साइन 30 से भी कर सकते हो, इस तरीके से। पहले साइन 30 बना लो, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है? 30 डिग्री ये वाला एंगल है ऊपर वाला, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है a/2 और हाइपोटेनस है a, यानी a/2 अपॉन a/2 होल डिवाइड बाई a। कितना बन जाएगा? a/2a, a से a कैंसिल। सो साइन 30 कितना आ गया बच्चों? 1/2। एंड ऑल यू नो कि जो कॉस सेक 30 होता है वो होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो 1/sin30। सो 1/(1/2) पलट करके कितना आ गया? 2 इज द आंसर। तो आप जैसे करो वो भी सही है। तो इस तरीके से जो आप आज तक पता करते थे, सोचते थे कि ये वैल्यू आती कैसे, वो इस तरीके से आती है बच्चों। अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं और अलग अलग ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसमें वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसको फिलहाल नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, देखिए क्या है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो भूमि 30 डिग्री तो हमने सबको बता दिया अभी आपको, 30 डिग्री कैसे करते हैं, 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। हेडिंग बनाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर टी रेशियोज फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए बच्चों, तो 45 डिग्री के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा? लिखिए, कंसीडर अ ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट एंगल्ड आइसोसेलस
ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, वेयर ए बी इक्वल टू बी सी, आइसोसेलेस भी बोला मैंने, ए बी इक्वल टू बी सी। ये देखिए बच्चों, ये आपने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, है ना, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना, ए, और ये दोनों साइड आपने इक्वल ही रखी है, तो ये साइड भी ए यूनिट है, ये साइड भी ए यूनिट है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम, आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब बच्चों ए सी स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 2a, बेटा 2 स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये रूट 2 आ गया और बाहर आ गया ए, या ए रूट 2 लिख लो अच्छे से, ए रूट 2, मतलब बेटा हाइपोटेनस भी आपने निकाल लिया, हाइपोटेनस आ गया ए रूट 2। अब बात होती है एंगल की। देखिए बेटा, आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपके, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एंड आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों एंगल ए हमने थीटा माना है, एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। थीटा है कितने डिग्री, 180, तो बच्चों 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90। वैसे आपको थीटा इक्वल टू कितने, 45। वैसे आपको पता चल ही चुका होगा कि अरे सर ये तो 90 है और ये दोनों इक्वल होंगे तो 45 के होंगे, बट आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री बन चुका है एंगल, मतलब ये एंगल भी जो होगा 45 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 45। अब आप किसी भी के लिए, किसी भी एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, तो चलिए सबसे पहले मैं लगाता हूं एंगल सी के लिए। नाउ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेटा परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी, और थीटा 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पे मेरे को थीटा की जगह क्या रखना चाहिए, 45, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। बेटा ए बी की वैल्यू कितनी निकली है ए, और ए सी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ए रूट 2, भूल गए क्या, ये देखो भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ए और ए सी कितना हो जाएगा, ए रूट 2, तो आंसर ए से ए कैंसिल हो गया। देखिए जो आप रट रहे थे अभी तक वो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। चलिए नेक्स्ट है कॉस 45, बेटा कॉस 45 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये ट्रायंगल था, ध्यान से देखो, ये थीटा के लिए हम खेल रहे हैं 45 के लिए, ये थीटा है, इसके लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड ए थी, ये साइड ए थी, और ये साइड कितनी आई थी, ए रूट 2। चलिए लगाते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा बेस क्या होगा, बी सी, हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी, बी सी है ए और हाइपोटेनस है ए रूट 2, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया, 1/√2। नाउ टेन फोर्टी फाइव इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भूमि इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा सामने की साइड, और बेस क्या होगा, बी सी, सो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी भी ए है और बी सी भी ए है, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1, 1045 1 आ गया। बस अब इसका उल्टा कर दो बेटा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा, √2/1, ये आ गया। सेक 45, सेक 45 जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा 1/√2 आया, तो इसका कितना आ जाएगा, √2/1 यानी कि √2। एंड लास्ट कॉट 45 इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो आंसर कितना आएगा, 1। सारे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लें इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग कॉपी में डायग्राम बनाइए, आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है
while walking towards a tower with a constant speed। तो बेटा ये एक टावर है और इसकी तरफ कोई बंदा जो है कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए आ रहा है। ओके, मान लीजिए पहली पोजीशन इसकी यहाँ पर थी, ये ए पर थी, ये टावर का बेस है और ये टावर का टॉप है। अब ये ए पॉइंट पर ये बंदा था, तो ए पॉइंट पर पहले ये देखा, तो इसका जो एंगल है, while walking towards a tower with a constant speed, observe that the angle of elevation of the top of the tower change from 60 डिग्री to 45 डिग्री। बेटा पहले इसके टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री था। कितने डिग्री था? 60 डिग्री। 10 मिनट चलने के बाद यहां से यहां तक का टाइम दिया है, याद रखिएगा। यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितने मिनट है? 10 मिनट। और इस बात को भी याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री टाइम पे नहीं चलती है, ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस पे चलती है, तो कैलकुलेशन डिस्टेंस की बनानी पड़ेगी आपको। 10 मिनट चलने के बाद इसका एंगल जो है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है कितने डिग्री? 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया है, सॉरी कम हो गया। तो पहले चेंज टू, ना 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 गलत कर दिया हमने, पहले 45 था बाद में 60 होगा, क्योंकि गर्दन उठानी पड़ेगी, है ना। यही सब चीजें एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं। पहले 45 था और बाद में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है चेंज टू 60 डिग्री फ्रॉम 45 डिग्री। लिखने को और सरल लिख सकता था, मगर उसने पूरा कंफ्यूज करने का प्रयास किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 से 45, तो बच्चे 60 पहले लिख देंगे 45 बाद में लिख देंगे, बट उसका सही मीनिंग चेंज टू 60 फ्रॉम 45, मतलब पहले 45 था बाद में 60 हो गया। क्या कह रहा है? अब बताइए आपको कि यहां से यहां तक चलने के लिए उसको और कितना समय लगेगा। तो पहले कितने मिनट लगे बेटा? 10 मिनट। अब आपको नहीं पता तो आप क्या मान लो? टी मिनट। कितने मिनट? टी मिनट। अब आपको बताना है कि बताइए कितने मिनट लगेंगे, तो क्वेश्चन है आपको टी फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करिए। ऑप्शंस लिख लीजिए, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू 5 मिनट, बी ऑप्शन दिया गया है 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मिनट, सी ऑप्शन दिया गया आपको 5 √3 मिनट, एंड डी इज नन ऑफ दीज। चलिए सॉल्व करिए बच्चों। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर इसने कहा है कि भैया ये जो टावर की तरफ बंदा है एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू x मीटर पर मिनट लीजिए इस बार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिनट दिया हुआ है, नहीं तो सेकंड में बदलने में फालतू सेकंड ले लोगे, दिक्कत बनेगी। तो आपने स्पीड ऑफ द जो इंसान है आ रहा है, इसकी स्पीड आपने मान ली क्या? x मीटर पर मिनट की रफ्तार से चल रहा है। तो बच्चों जब ये x मीटर पर मिनट की रफ्तार से चल रहा है, तो लॉजिकली बात है कि 10 मिनट में ये कितना चल पाएगा? 10x। बोलो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? और यदि अभी भी नहीं बन रहा है तो आप चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या लग रखी है हमने? x मीटर पर मिनट, और टाइम कितना है भैया? 10 मिनट। पहले वाले हाफ का टाइम जो है 10 मिनट है यहाँ का। मिनट से मिनट कैंसिल, आंसर हो गया भैया 10x मीटर। ये देखिए पहला आंसर नहीं है, मतलब पहला पार्ट आ गया 10x मीटर, यहां तक की डिस्टेंस। बताइए यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी भैया? 1 मिनट में x मीटर चलता है, तो t मिनट में कितने मीटर चलेगा? tx। अरे x प्लस टी कैसे होगी यार? tx होगा, फिर से बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी गई है x मीटर पर मिनट और टाइम दे रखा है t मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल, कितना हो गया? tx क्या? मीटर। तो ये हमने लिख दिया भैया tx मीटर। ये देखो अब दोनों डिस्टेंस आ चुकी हैं। पहले वाले 10 मिनट की डिस्टेंस है 10x, और अगला वाला जो हमने t मिनट माना है उसकी डिस्टेंस है tx। तो देखिए दोनों डिस्टेंस आपने निकाल ली, एक हो गई 10x और दूसरी हो गई tx। अब लगाइए ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो बच्चों। तो छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल t, इसका नाम कुछ हमने लिया नहीं, इसका कुछ नाम ले लो। तो b है, इसका नाम c ले लो। चलो इन ट्रायंगल tbc, राइट ट्रायंगल tbc,
इन राइट ट्रायंगल टी बी सी। ठीक है, राइट ट्रायंगल टीबीसी ले लिया, क्या लगाऊं बच्चों, टेन थीटा लगाऊं, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में मेरा काम बन जाएगा। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर क्या है, टीबी, परपेंडिकुलर यहां से टीबी और बेस कितना है बीसी, तो परपेंडिकुलर हो गया टीबी, बेस कितना हो गया बीसी। बेटा 1060 की वैल्यू होती है √3 और टीबी की वैल्यू हमको पता नहीं है। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए टीबी की वैल्यू एच मान सकते हो, है ना। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, टाइम पूछा है, हाइट नहीं पूछी है, तो आप चाहो तो एच मान सकते हो या ना मानो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो टीबी रहने दो, अपॉन बीसी। बेटा बीसी क्या होगी बोलो, बीसी की डिस्टेंस कितनी है, हाँ बीसी की डिस्टेंस बताओ, टी एक्स, बिल्कुल सही। देखो टी मिनट टाइम है मगर हमको डिस्टेंस चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री डिस्टेंस पे चलती है, तो बीसी की डिस्टेंस है टी एक्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे टीबी की वैल्यू आ गई, टीबी इज इक्वल टू √3 इंटू टी इंटू एक्स, इसको नंबर 1 दे दो। ये हो गया पहला वाला ट्रायंगल, छोटा वाला। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल टी बी ए, बड़ा वाला ट्रायंगल टी बी ए, इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल टी बी ए। बेटा क्या लगाओगे, बहुत सिंपल, 1045 डिग्री लगाओगे, क्योंकि बड़ा वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री, 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर टीबी अपॉन बेस ए बी, तो टीबी अपॉन ए बी, टीबी अपॉन ए बी। 1045 कितना होता है बच्चों 1, टीबी की वैल्यू ये निकाल रखी है, रख दो बड़े प्यार से, √3 इंटू टी इंटू एक्स, ए बी, ए बी भाई साहब ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, युवराज बताओ यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वेरी गुड 10x प्लस टी एक्स, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो 10x प्लस कितना टी एक्स। चलो ऊपर ले जाओ इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x प्लस टी एक्स इक्वल टू √3 टी एक्स, ठीक है ना, 10x प्लस टी एक्स इक्वल टू √3 टी एक्स। चलिए बढ़िया है। अब यहां पर देखिए 10x इक्वल टू √3 टी एक्स और माइनस का टी एक्स, क्या किया मैंने, इस टी एक्स को राइट साइड में ले गया, बेटा 10x इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पे टी एक्स कॉमन ले लो, तो टी एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा √3 और माइनस का 1, एक्स से एक्स को कैंसिल कर दीजिए, आंसर टी की वैल्यू आ गई 10 अपॉन √3 माइनस का 1, रेशनलाइज करना पड़ेगा, 10 अपॉन √3 माइनस 1 है टी की वैल्यू, तो टी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन √3 माइनस 1 हमारे पास बचा है, रेशनलाइज कर दो, बोलो √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे, तो ऊपर हो गया 10 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भाई साहब, तो ऊपर हो गया 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और नीचे 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 2 से कितने बार 5 बार, आंसर कितना आ गया 5 √3 प्लस 1 क्या आया है टी, तो यूनिट में क्या लगाऊं, ये देख लो गधा मीटर पर सेकंड बोल रहा है जबकि लगेगा मिनट लगेगा, क्योंकि टाइम है अपने पास मिनट में, हमने यहाँ पे देखिए टाइम जो लिया है क्वेश्चन ने मिनट में दिया था, जब ये वाला टाइम 10 मिनट में था तो हमने इसको भी मिनट में लिया था, अगर आप इसी को सेकंड में ले लेते तो चक्कर हो जाता, ये जो 10 मिनट है उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, समझ गए, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो बच्चों नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, युवराज का डाउट है ये क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ कैट सॉ अ रैट व्हेन इट इज एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ अ वर्टिकल टावर, बेटा एक वर्टिकल टावर है, हाँ टॉम एंड जेरी वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, एक वर्टिकल टावर है और एक बिल्ली ने एक चूहे को देखा है, जिस समय ये चूहा जो है एग्जैक्टली वर्टिकल टावर के बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब ये समझिए कि अगर हाइट ऑफ द टावर अगर h है, अगर टोटल हाइट h है, तो ये चूहा इसे जब दिखाई दिया है बिल्ली को जब ये h/2 की हाइट पे है, ठीक है ना, यहां पर ये चूहा इसको दिखाई दिया है, बिल्कुल सही। एट दैट मोमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एज ऑब्जर्व्ड बाय द कैट वाज 30 डिग्री, इस समय पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर कहीं पर कैट है, इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ओके।
द कैट रैन सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड द टावर टू चेज रैट। यहां पर कैट थी और ये थोड़ी दूर दौड़ती है कि मैं जा करके चूहे को पकड़ लूं, क्योंकि इसको चूहा यहाँ पे है टावर की तरफ। तो कैट इस तरफ दौड़ती है, मान लो ये डी पॉइंट पर आ जाती है, कैट थोड़ी दूर दौड़ती है। द कैट ran a distance toward the tower to chase the rat, which is true at the top of the tower. अब ये जो चूहा है भैया, ये चढ़ करके ऊपर चला गया यहां पर। मतलब चूहा नीचे से ऊपर चढ़ रहा था, पहले यहां पर था, ये पॉइंट एम था, और अब चूहा बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जा चुका है, एन पॉइंट पे आ चुका है। इफ द कैट विच इज नाउ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस समय पर कैट की डिस्टेंस टावर के फुट से, ये देखो बच्चों, ये फुट ऑफ द टावर है, ये फुट ऑफ द टावर है एफ, और यहां से अगर कैट की डिस्टेंस है 20 मीटर, और चूहा यहां पर चढ़ चुका है, और इस समय चूहे का, बिल्ली का एंगल ऑफ एलिवेशन, कैट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बढ़ करके कितने डिग्री हो गया है, 60 डिग्री। ये देखिए, ये बढ़ करके एंगल हो चुका है 60 डिग्री। आपको बताना है कि बताइए बिल्ली ने कितनी डिस्टेंस रन करी है। ओके, आपको बताना है ये वाली डिस्टेंस, कि बिल्ली कितना डिस्टेंस जो है रन करी है। एक मिनट, यहां मैंने गलत कर दी, सॉरी। दूसरा वाला एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा ना बेटा, डी पोजीशन से बनेगा ना। यहाँ तो बिल्ली आ चुकी है, बिल्ली वहीं थोड़ी ना रहेगी। सॉरी बच्चों, तो ये दूसरा है, हाँ ये एंगल 60 डिग्री। ओके, सब कुछ हो चुका है। आपको बताना है कि बताइए बिल्ली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है शुरुआत में, मतलब x इक्वल टू हाउ मच। चलिए बताइए, इसके ऑप्शंस नोट कर लें। ऑप्शन ए है इसका 10 मीटर, बी 10√2, सी 10√3, एंड डी इज नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल ले लो। देखो छोटा ट्रायंगल यहाँ पे जो है 20 मीटर वाला है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, जिसमें टोटल हाइट आपको h दी गई है। तो लिखिए इन ट्रायंगल, इसका नाम मान लो f तो दिया है, इन ट्रायंगल NFD, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल NFD, NFD आपका राइट ट्रायंगल है। सो 1060 लगा दो यहाँ पे बेटा, है ना, 1060, 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना बेटा 20 है यहाँ का, h अपॉन 20, ठीक है। 1060 इक्वल टू h टोटल हाइट है, बेस अपने पास में कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे √3 इक्वल टू h अपॉन 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 20√3 है। पहली चीज नोट कर लो, ये h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, MFC, इन राइट ट्रायंगल। देखो m है, ये है, इधर से f आ गया और यहां पर जाकर के c आ गया। इन राइट ट्रायंगल MFC कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो 1030 लगेगा। 1030 डिग्री इक्वल टू, देखो बेटा यहां पर हाइट h/2 है, h नहीं है, h/2 है। h आपका कितना आया है 20√3, तो h/2 जस्ट इसका आधा आ जाएगा। 20√3 का आधा कितना हो जाएगा 10√3, तो यहाँ पे रखना है परपेंडिकुलर 10√3 अपॉन बेस। बेटा क्या होगा बेस, ये x है और ये 20 है, x + 20, x + 20। चलो 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 10√3, और नीचे आ गया x + 20, बिल्कुल सही, x + 20 इक्वल टू 10√3 इंटू √3, 10√3 इंटू √3। बेटा √3 कितना हो जाएगा 3, और 10 3 जा 30 हो जाएगा, मतलब x + 20 की वैल्यू कितनी आ गई 10 3 जा 30, तो x इक्वल टू 30 - 20, आंसर x इक्वल टू कितने मीटर 10 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्ली ने कितना चला था 10 मीटर चला था, नोट कर